तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया जहाँ पे मुझे मिल रही है मेरी गाड़ी। ठीक है अंजू, ये क्या है? हाँ, कोल्ड ड्रिंक। हमारी गाड़ी का पिकअप बढ़ चुका है और ये पिकअप का चेक है। अस्सलाम वालेकुम। और वहाँ कैसा है आपका हाथ? कैसा है आपका हाथ? हाँ, अचानक से सूजन आ गया। क्या बोलते? कुछ बुखार वगैरह इसमें तकलीफ कुछ? नहीं नहीं, चालू है सब। आयुर्वेदिक, वैदिक, वो वैदिक, सब खाने का। लेकिन कुछ फील तो हो रहा ना अचानक से, मतलब अभी 2 हफ्ते से कंट्रोल में थी अचानक बॉडी। ये जो है लेफ्ट हैंड जहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ था, जैसे कि आप लोगों को बताया कि क्या है, तो अब अचानक से जो है यहाँ पे सूजन आई है दिस साइड। ओ भाई साहब, सलाम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई भाई के चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। देखो भाई, हेलो, हाय, अस्सलाम एंड नमस्ते। नमस्ते आप जानते ही हो कि हम आपके सामने जो है सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। उसका मतलब है ऐसे नहीं है कि बस किसी के सामने झुकते ही हैं। तो ये मेरा एक जो है स्लोगन है व्हेन आई एंटर इनटू माय वीडियो और एनीथिंग एल्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मस्त में मॉम के साथ में मेरा भी सनबात हो गया और साथों साथ अच्छी खासी बातें भी हुई। थोड़ा सा उनका दिल बहलाना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ वो माइंड में होता है ना कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा। तो नए नए बीमारी जो है इसके अंदर पैदा होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत तगड़ी वाली सीखी है कि बॉस, कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं तो कैंसर में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या क्या मेडिसिन देते हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी या फिर होम्योपैथी, या बहुत सारे दवाई है कि कैसे लेते हैं इन सारी चीज़ों को, इनटेक कैसे करते हो, बॉडी को कैसे आपको टाइम देना होता है। भले ही आप 3rd स्टेज हो, 4th स्टेज हो, तो आपको मतलब जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया कि आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से हम रोज़ा रखते हैं ना, वैसे ही आपको लोगों को है ना फुल डे फास्टिंग के हिसाब, फास्टिंग वाले मोड में जाना चाहिए, ताकि आपकी बीमारी है ना खुद से रिकवर होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अपनी बॉडी है ना बहुत जल्दी हील होती है। भाई साहब, सनबाथ करके ना एकदम मज़ा ही आ जाता। अगर यंग जनरेशन मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं तो आज से ही अपने आप को एक सेटअप बिठा लो कि आपको और दिन में जो है ऑलमोस्ट 12 आवर्स का फास्टिंग करना ज़रूरी है। और रात में सोने के टाइम पे ना आपने कुछ अबड़ गबड़ खाना नहीं है। आपको सुबह उठने के बाद प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अपने हाजमे को क्लियर रखना ज़रूरी है, अपने इंटेस्टाइन को मजबूत करना ज़रूरी है, इम्यून पावर सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम उसको बढ़ाना है। अपना ना कैमरा बहुत बढ़िया है, लेकिन फ़ोन का स्क्रीन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बहुत बार गिरा है, बहुत बार बनाया है। और जैसे कि आप लोग जानते हो, 6 महीने पहले जब मेरा फ़ोन गिरा था, यानी 40 डेज जाने से पहले, उस टाइम की जो बात है वो आपको बताता हूँ। अभी सुबह का टाइम एग्जैक्टली हो रहा है 9:30 बज रहे, 9:30 इन द मॉर्निंग। और ये कड़कती फड़कती धूप, सनबाथ भी हो गया, फ्रेश अप हो गया, रेडी हो गया, फेस मास्क लगाया था, फिर उसके बाद वॉश किया, बट स्टिल आई हैव टू ऑयली स्किन। तो द सीरीज की बॉस, 6 महीने पहले मेरा फ़ोन उस विंडो से गिरा था और यहाँ पे गिरा था, ये जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस कर देते हैं। और बात ये है कि फ़ोन जब गिरा था ना, तो उस टाइम पे मैंने स्क्रीन लगवाया, तो वो वाला स्क्रीन अब तक चल रहा है। अरे यार, सुबह उठ के क्या चिल्ला पुकार करने से मिलता है, गुस्से को कंट्रोल करो। तो सीन ये है कि बॉस, अभी अपने बॉडी को मेंटेन करना है। तो जितने भी यंग सर्कल्स हैं जो मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हो, तो मुझे देख रहे हो, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट। और उससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, फिजिक मेंटेन रहेगा, डाइट मेंटेन रहेगा। तो बात ऐसी है कि आज जाने वाले हम लोग एक बाइक देखने के लिए। जैसे कि लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि आई एम गोइंग फॉर अ बाइक। 70% मेरा माइंड सेट हो चुका है कि आई वॉन्ट टू परचेस अ बाइक।
लेकिन उसको किस तरीके से परचेस करना है, उसका सेटअप किस तरीके से होना चाहिए, अगर मुझे ईएमआई पे लेना है तो उसका बर्डन कितना आ सकता है, मुझे कितना पे करना है, बर्डन ही बोलूँगा डायरेक्टली, पे क्या वो सब बात की बात है। एक होता है जिम्मेदारी का काम कि आपको हर महीने की 1 तारीख को उसकी किस्त भरनी होती है, तो उसकी तैयारी 2 दिन पहले ही हो जानी चाहिए। तो वो किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिकॉज देखो ये मेरा थर्ड बाइक का एक्सपीरियंस है। पहला मेरे पास KTM ड्यूक 200 था, सेकंड मेरे पास में KTM एडवेंचर 250 था, थर्ड मेरे पास में अभी एक्सपल्स 200 4V है रेड कलर। लेकिन अब ऐसा है कि वो 2022 का मॉडल है, लेकिन अब मुझे जो है 2025 का मॉडल चाहिए या अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 2026। तो बस अब ऐसा है कि मेरे सारे जितने भी शोरूम के शूट्स भाई ऑन बाइक शॉर्ट्स के चैनल पे आने वाला है, वहाँ पे आप लोग ज़रूर रीच आउट करो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो फॉर डेली अपडेट्स, ताकि आप लोगों तक पहुंच सके वो सारी खबरें जो मैं कवर करने वाला हूँ शोरूम्स के थ्रू। क्योंकि मुझे जो बाइक लेना है, मुझे किस तरीके से डिसाइड करना है कौन सी बाइक लेनी है, उस बाइक से मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे उस बाइक में क्या फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी, ताकि मुझे आगे 5 साल तक दिक्कत ना हो। हंजू यूट्यूब बोलो, यूट्यूब बोलो, कैसे बोलते हैं जरा। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो मैं लेने वाला हूँ बाइक। सबसे पहले मेरे पास में है एक ऑप्शन जो कि मेरे माइंड में आ रहा है, दैट आई हैव टू अपग्रेड माई एक्सपल्स 200 विथ 210 एक्सपल्स 210, जो कि टॉप मॉडल है, टॉप वेरिएंट है, सामने से विंडशील्ड वगैरह सब बड़ा आता है। तो एक तो वो कर सकते हैं, या तो फिर इसके अलावा मेरे पास 4 बाइक हैं, 4। सो गाइस, मैंने ऑलरेडी जो है एक्सपल्स 210 चला ली है, और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है अभी ट्रक से कंटेनर से सारी बाइक्स उतर चुकी है। तो एक्सपल्स 210 का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक आप लोगों को कम मिलेगा। तो एक्सपल्स 210 या फिर मैवरिक 440 तो वैसे भी बाई डिफ़ॉल्ट अभी डिसकंटिन्यू है, बिकॉज उसमें कुछ नया वर्जन आ रहा है। सो अभी ऐसा है कि मेरा बजट आप लोग जानते हो, मैं ऑलरेडी मेरे एक्सपल्स को निकालने वाला हूँ। तो अब ऐसा है कि मेरा फर्स्ट आज का शूट हो चुका है अबाउट द एक्सपल्स 210। तो इसके रिलेटेड रिव्यू और जो कॉन्सेप्ट वाला जो मैंने एक्चुअल जो शूट होना चाहिए वो वाला किया है, और वो अपलोड हो रहा है भाई ऑन बाइक शॉर्ट्स के चैनल पे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, ताकि आपका भी माइंड सेटअप एकदम से क्लैरिटी आ जाए आपको कि आपका डाउन पेमेंट हो, इंटरेस्ट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, या फिर आपके EMIs कितने होने चाहिए, या फिर कैश पेमेंट कितना होना चाहिए। तो जो भी है जैसा भी है, अभी ब्लॉग को एंड करना बाकी है, तो ब्लॉग के लास्ट तक बने रहो। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया जहाँ पे मुझे मिल रही है मेरी गाड़ी, लेकिन उसके पीछे की भगदौड़ ऐसी थी कि अब क्या ही बताएं आपको। तो सबसे पहले जो इंजन का कार्बोरेटर है उसको पूरा साफ़ करके लिया, फिर टर्बो जो है उसको पूरा साफ़ किया, EGR उसको भी पूरा क्लीन आउट किया, पूरा ड्रेन करके देखा, पूरा हर एक थिंग लाइक टिल द एग्जॉस्ट, फ्रॉम इंजन टू एग्जॉस्ट टू वायरिंग, लेकिन कहीं भी प्रॉब्लम नहीं मिला। अभी भी मुझे पता नहीं, बिकॉज दैट वाज अ सरप्राइज़ फॉर एवरीबडी कि वो छोटी सी चीज़ में प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन मिल गया प्रॉब्लम का बेसिकली। तो अब ऐसा है कि बॉस हमारे गाड़ी का पिकअप बढ़ चुका है, और ये पिकअप का चेक है, तो अब ये देना है और गाड़ी लेके आना है, फिर उसके बाद आगे के काम होंगे। चेक इसलिए बिकॉज यू नो मम्मी थोड़ी सी तबीयत डाउन है या XYZ प्रॉब्लम्स है, ये भी बताना नहीं चाहिए, बट ठीक है फिर भी बताना अनिवार्य बनता है। लाइफस्टाइल व्लॉग्स है बॉस, देख रहे हो, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको भी नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि बॉस अपन कोई चीज़ को छोड़ने वाले हैं या कोई चीज़ गलत बता रहे, या किसी को खटास हो सकती है, या कोई और देख के कोई और कुछ बोल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर ऑल क्लियर टाइटल। तो जो भी है जैसा भी है, अब आ रही है i20 आस्था विद द AC विद द पिकअप। पहुँचते पहले सबसे पहले गैराज, अंश को पिक करते और निकलते हैं। चल अंश, निकलेंगे।
ऐसा है कि गाड़ी में है नहीं बिल्कुल भी डीजल, बिकॉज एक महीना 10 दिन हो गया ना गाड़ी को कम्प्लीटली गैराज में थी, तो उस वजह से क्या हो रहा है ना, डीजल में थोड़ा सा कमी है। तो सबसे पहले डीजल भराएंगे। पूरा ऑलमोस्ट मस्त हो चुकी है यार, मज़ा आ गया चला के, एक टेस्ट ड्राइव भी हो गया। तो हम लोगों ने चेकआउट किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, सारा सब कुछ। तो वायरिंग में प्रॉब्लम था, जिस वजह से थोड़ा सा पिकअप में प्रॉब्लम आ रहा था। तो लेकिन उस बहाने क्या हो गया, सब कुछ जो है साफ सुथरा हो गया। पीपल आर क्रॉसिंग लाइक क्रेजी ब्रो। और मेरे पीछे देखो ट्रैफिक जम गया तुरंत। नगर रोड पे है ना इतना ज़्यादा अभी ट्रैफिक हो चुका है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। बिकॉज यहाँ से ना विमान नगर के लिए टर्न था मेन, तो ये मेन चौक माना जाता था यार इतने सालों से। अब क्या हो गया, ये डिवाइडर डाल दिया तो उस वजह से सब कुछ ब्लॉक है। अभी थोड़ा सा एसी बंद करके चला रहा हूँ, बिकॉज डीजल की कमी है। डीजल फिलअप करने का एसी लगाएंगे। और जो कांच दिख रहे हैं आप लोगों को थोड़े से गंदे गंदे से, अभी गाड़ी सुबह में भी वॉश करके रखा हुआ था लेकिन पूरी धूल मिट्टी हो गई। बट फिर भी मैं एक बार फिर से इसको वॉश कराऊंगा। भाई रहने दो, आ जाओ हम आगे जा रहे। आज साफ करने के लिए आया था यहाँ पे, और इंटीरियर भी मैं बोला भाई को कि क्लीन करके दे दो ताकि मस्त हो जाए। तो ये रहे हमारे अभिषेक भाई ऑटो इनसाइड। और हमेशा मैं यहीं पे आता हूँ। अब मेरी गाड़ी अगर मेरी बाइक या फिर मेरी कार जो भी रहेगी वो यहीं पे होती है। डिटेलिंग पूरा सब कुछ, या फिर कुछ भी करना है, ग्राफिक, कोटिंग, डिजाइनिंग, तो सब यहीं पे होता है। इसके पहले भी आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं अपने इनोवा को यहीं पे लेके आया था। i20 भी यहीं पे आती है। अब मेरी क्रेटा भी है वो यहीं पे आने वाली है। बेटे भाई काहे इतना लेट कर रहे हो? ट्रैफिक जाम। क्या बोलते हैं भाई, ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी आती है इधर। हाँ, भाई दुकान की बरकत भी है कि ट्रैफिक बहुत रहता है इधर, क्योंकि सामने ये सोसाइटी है, उसके बगल में एक सोसाइटी, न्याती का एक सोसाइटी वहाँ पे। तो भाई को टेंशन नहीं है, थैंक यू। बस थोड़ा सा डिटेलिंग एक बार हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। यू वांट की? ये लो, लॉक मत करो, चुप पकड़ो। चलो चाबी आपके पास है। ये वाइट नया बिठा है क्या? क्या ये नीचे देखो पानी है अंजू। ये वाइट पत्ता ऊपर नहीं नहीं वो पहले से ही है, दोनों कांच में आता हूँ पे। ये पहले से ही है? हाँ दोनों भी इसमें आता। बहुत दिन के बाद ऐसा। हाँ अबू ये स्टार्ट हो गई। चलो अंजू क्या चाहिए आपको? इसमें से ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? ये वाला? ठीक है अंजू, ये क्या है? हाँ कोल्ड ड्रिंक हॉट। तो 100 के हाथ में जो है वो है चॉकलेट फ्रैपे, डबल चॉकलेट फ्रैपे। तो वो उसको कोल्ड मिला है, और मैं एनी हाउ अपन हॉट चॉकलेट भी थे। तो ये हॉट आयरिश है। तो ऐसा है कि छोटी सी पार्टी तो बनती है कार आने के बाद। तो अब ऐसा है कि हॉट कोल्ड और सब कुछ समझ रहे हैं जनाब। क्या रोड पे खड्डे ही खड्डे, पूरे फ्रेम पूरा मार खा जाता। आपका मिमिक्री कर रहा हूँ। हाँ मिमिक्री कर रहा है।